सोमवार को योगेश नहवार ने माड विधानसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान नियो न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व द्वारा उनको भी बी फार्म दिया गया है, जिसके आधार पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। जबकि संजय सिंह लाठर खुद को सपा रालोद गठबंधन प्रत्याशी बता रहे हैं। माड विधानसभा सीट पर रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशियों के दो नामों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन योगेश नहवार खुद को रालोद गठबंधन प्रत्याशी बता रहे हैं। नामांकन भरने के बाद योगेश नहवार ने क्या कुछ कहा, वह भी सुनिए। विधानसभा चुनावों की नामांकन प्रक्रिया चल रही है। तीसरे दिन भी नामांकन प्रपत्र दाखिल हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ जो नामांकन प्रपत्र दाखिल करने आए हैं, माड विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल के नेता योगेश नहवार ने नामांकन किया है। यहाँ सबसे पहले बात कर लें कि आज आपने नामांकन किया है, लेकिन इससे पूर्व नामांकन की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन के दो प्रत्याशियों के नाम माड तहसील में सामने आए हैं, संजय सिंह लाठर और योगेश नहवार। योगेश नहवार ने नामांकन आज किया है, क्या फाइनल है? देखिए, 3 दिन पहले हम दिल्ली गए थे चौधरी साहब से मिलने के लिए और उन्होंने मुझे आदेश दिया जाओ चुनाव लड़ो, और मुझे राष्ट्रीय लोकदल का सिंबल दिया। और मैं, चूँकि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और लोकदल का गठबंधन है, तो मैं गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में आज यहाँ पर आया हूँ और मैंने अपना पर्चा दाखिल किया है। और सिंबल राष्ट्रीय लोकदल का उन्होंने मुझे दिया था, तो राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल को लेकर के मैंने पर्चा भरा है यहाँ। और सवाल ये भी है कि वो भी दावा कर रहे हैं कि सपा गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में उन्हें भी बी फॉर्म मिला था, सिंबल उनको भी मिला है। लेकिन अब लोगों में ये कन्फ्यूजन है कि राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के प्रत्याशी योगेश नहवार हैं या संजय सिंह लाठर। देखिए, ये हमारा हेल्दी कंपटीशन है, हमारी कोई आपस में लड़ाई नहीं है। ये गठबंधन का प्रत्याशी एक होगा, दोनों में से एक लड़ेगा। मैंने आज पर्चा दाखिल किया है क्योंकि मुझे सिंबल मिला है। आगे क्या होगा, शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला करेंगे, चौधरी साहब और अखिलेश जी मिलकर के क्या फैसला करेंगे, वो सिर माते है। मैं गठबंधन और राष्ट्रीय लोकदल का और चौधरी चरण सिंह का अनुयायी हूँ और जीवन भर इस पार्टी का अनुयायी रहूँगा। और जो भी पार्टी निर्देश देगी वो मेरे सर माते है। मुझे अभी उन्होंने आदेश दिया पर्चा भरने का, मैंने पर्चा दाखिल किया है, और जो भी आगे होगा वो भी सिर माते हैं। तो क्या जैन जी के निर्देश पर ही आपने पर्चा दाखिल किया है? बिल्कुल, उन्होंने मुझे पर्चा दिया, सिंबल दिया, लड़ने का आदेश दिया कि जाओ चुनाव लड़ो, और उन्हीं के आदेश पे मैंने पर्चा भरा है, उन्हीं के कहने पे पर्चा भरा है। उन्होंने अपने हाथ से मुझे सिंबल दिया है। क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक है, लेकिन ऐसे में लोगों में और आपके कार्यकर्ताओं में, वोटरों में एक कन्फ्यूजन है कि आज योगेश नहवार पर्चा भर रहे हैं, दूसरी तरफ पर्चा भरने की तैयारी संजय सिंह लाठर कर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि ये कन्फ्यूजन वोटर को प्रभावित कर सकता है? देखिए, कन्फ्यूजन ख़त्म होगा। मैंने आपसे पुनः कहा कि टिकट मांगने का अधिकार हर व्यक्ति का है। हमारा हेल्दी कंपटीशन है, वो भी मांग रहे हैं, मैं भी मांग रहा हूँ। लड़ेगा एक व्यक्ति, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और आज शायद करीबन दूर हो गया है। मैंने आज पर्चा दाखिल किया है, कहने पे दाखिल किया है, सिंबल पे दाखिल किया है। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी का गठबंधन का प्रत्याशी के रूप में आज मैंने पर्चा दाखिल किया है। क्योंकि पूर्व चुनाव में 17 में आपने चुनाव लड़ा था, 2022 के चुनाव में अगर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर आप 22 का चुनाव अगर फाइनल लड़ते हैं, तो आपका मुकाबला किससे है? देखिए, माड विधानसभा में पिछले 35-40 साल का रिकॉर्ड है कि वहाँ पर जो लड़ाई है वर्तमान विधायक के साथ हुई है। वहाँ पर लड़ाई वर्तमान विधायक से है, और बीजेपी माड विधानसभा में कतई फाइट में नहीं है। दूर तक बीजेपी का ना कोई वजूद है, और जिस प्रत्याशी को टिकट मिली है वो तो अभिमानी व्यक्ति है, घमंडी व्यक्ति है, उसको वहाँ की जनता वोट देने वाली नहीं है। इस समय भारतीय जनता पार्टी से राजेश चौधरी प्रत्याशी हैं, बसपा से शांतनु शर्मा वहाँ से प्रत्याशी हैं, और आरएलडी के सिंबल पर आपने भी अपना नामांकन किया है। ऐसे में अगर देखा जाए कि अगर राजेश चौधरी, अगर मैं जातिगत उस वोट की बात करूं, तो राजेश चौधरी चूँकि वो भी आपके क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहीं आपको कोई प्रभावित कर सकता है? देखो, किसी एक जाति विशेष का सवाल नहीं है। किसान आंदोलन के बाद किसान और मजदूर बीजेपी से बहुत ही नफरत करने लगा है, और बीजेपी के नेताओं को वोट नहीं देने का उन्होंने मन बना लिया है। कई गांव तो ऐसे हैं जो बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो बीजेपी को तो वोट पड़ने वाला नहीं है। ये जाति का कोई बात नहीं है, हर एक जाति ने मन बना लिया। और जो जहाँ तक बात यहाँ के वर्तमान विधायक की है बसपा की, तो बसपा उत्तर प्रदेश में फाइट में नहीं है। उनको ये मालूम है
कि हमें दो वोटरों को चुनना है, या तो बीजेपी और या फिर गठबंधन को चुनना है। तो उत्तर प्रदेश में तो लड़ाई गठबंधन की और बीजेपी की है, लेकिन माठ विधानसभा में बसपा के उम्मीदवार की और समाजवादी और लोकदल के गठबंधन की है। इसीलिए लोग बसपा को वोट नहीं देने वाले, क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी न सरकार बनने वाली है। फिर एक बार सवाल मिला आपसे कि इस बार फाइनली योगेश नौवार गठबंधन प्रत्याशी होंगे या संजय सिंह लाठर? अगर ऊपर से जो निर्देश होता है, अगर मानो लाठर प्रत्याशी होंगे तो क्या योगेश नौवार अपना पर्चा वापस लेंगे? यो मानो न मानो, काल्पनिक बातों का मेरे पे कोई जवाब नहीं है। योगेश नौवार पर्चा वापस लेंगे अगर संजय सिंह लाठर गठबंधन प्रत्याशी होते हैं? काल्पनिक बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता। फिलहाल मैंने पर्चा भरा है। आप मुझे सकारात्मक सवाल पूछिए, अच्छे सवाल पूछिए, जीतने की शुभकामनाएं दीजिए, लेकिन नहीं, काल्पनिक बातों का मेरे को विधायक बने। मैंने पर्चा भरा है। मैंने बड़े अच्छे मुहूर्त में और बड़े अच्छे मिजाज में, बड़े अच्छे मूड में पर्चा भरा है। मुझसे अच्छी बातें करिए और मुझे शुभकामनाएं दीजिए। मैं जनता के कंफ्यूजन को, अगर नेतृत्व ये करता है संजय सिंह लाठर चुनाव लड़ेंगे तो क्या योगेश नौवार पर्चा वापस लेंगे? कंफ्यूजन दूर करेंगे नेता, बड़े नेता, और गठबंधन है और एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। हमारा राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी का गठबंधन है। धन्यवाद। इससे आपने देखा कि योगेश नौवार ने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर अपना पर्चा भरा है। उनका कहना है कि मैं ही गठबंधन प्रत्याशी हूं, लेकिन सवाल ये भी है कि गठबंधन प्रत्याशी के रूप में संजय सिंह लाठर भी अपने आप को प्रत्याशी बता रहे हैं कि उन्हें भी बी फॉर्म मिल गया है। दो प्रत्याशी गठबंधन के माठ विधानसभा तहसील में सामने आए हैं। योगेश नौवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है, संजय सिंह लाठर अपने नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर माठ विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल और सपा गठबंधन का प्रत्याशी कौन होता है। बहरहाल योगेश नौवार ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। न्यूज़ पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।